प्रत्याशी मामन खान इंजीनियर ने एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनते ही मेवात से नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से गुंडागर्दी करने वाले गुंडों को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मामन खान इंजीनियर ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और चलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले यही कहा था कि कुछ लोगों ने नूह हिंसा में बेगुनाह और ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया था जो यहाँ पर थे ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब जैसी पाक जगह पर उम्रा और हज करने के लिए गए हुए थे। उन लोगों के खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मेवात के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया था, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश से गुंडागर्दी करने वालों का सफाया किया जाएगा। मामन खान ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और हरियाणा में आ रही कांग्रेस की सरकार को देखते हुए भाजपा और इनेलो के नेता पूरी तरह बौखला गए हैं, जिससे उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और उन लोगों ने हार मान ली है, जिससे अब वो ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और भाजपा एक ऐसी पार्टी जो 36 बिरादरी को लड़ाने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाती है और जात पात का जो जहर घोलती है वो जनता पार्टी ही, ये भाजपा पार्टी ही घोलती है। आप लोगों के सामने है इन्होंने कुछ दिन पहले किस तरह के हालात पैदा हुए थे मेवात में, मगर हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमें देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह हम सबको न्याय जरूर मिलेगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, बाकी मैंने तो ये कहा था जो लोग 10 साल तक जिसने बीजेपी में मलाई खाई, जब बीजेपी वालों ने उनको धक्का मार दिया, उसके बाद कांग्रेस में, फिर कांग्रेस वालों ने उसको धक्का मार दिया, फिर इनेलो में, तो उन जिन लोगों ने हमारे मेवात में भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की थी, आपस में लड़ाने की बात कही थी और जो नाजायज लड़कों को इन्होंने फंसवाया था, यहाँ तक कि जो लोग मक्का में उम्रा करने के लिए गया था, सबूत है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, हमारे उसमें और कोई समाज नहीं था, हमारे अपने ही मुस्लिम समाज के लोगों ने जो मक्का में उम्रा करने गए थे उन पे भी झूठे केस यहाँ दर्ज करवाए और जो यहाँ के नौजवान साथी थे उन पे भी यहाँ झूठे केस दर्ज करवाए। उनको लेकर मैंने कहा चाहे कोई भी हो, भाई कोई भी गुंडागर्दी करे चाहे कोई कुछ करे, जो गुंडों के लिए मेवात या मैं हरियाणा में कहीं भी जगह नहीं है। हम हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। मैं सभी धर्मों का कदर करता हूँ और हमारे लिए सारे धर्म सर्वप्रिय हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने लोगों को तंग किया था उन्हीं के लिए बात कही है, ना कि अन्यथा किसी और कम्युनिटी से जिसे मीडिया जोड़े, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ये करूँ पूरे हरियाणा में जिस तरह से जगह जगह मर्डर हुए हैं, पीछे आप लोगों ने देखा है, जब पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सारे गुंडे हरियाणा को छोड़ के चले गए थे। शक नहीं है, आप लोगों के सामने मेरी पूरी क्लिप सुन के देखिए, आकलन कीजिए और तब मेरे से इसमें बात कीजिए। पूछते हैं पूरा अधूरा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जनता ने ये फैसला कर लिया कि इस बार कांग्रेस को बहुमत में लाना है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जो 3 है हम और चौथा 3 से विधानसभा में भेजना, ताकि कांग्रेस की सरकार बने। जो विकास का पहिया काफ़ी साल से रुक गया था उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके। मेरे साथ वो सारे गाँव हैं। ये तो जब बौखला गए अपनी हार से, उसको लेकर अलवी साहब बात कर रहे हैं कि जबकि सुबह पूरा महू गांव टाइम लेने के लिए आया था, सोशल मीडिया पर डाल रखा है और उनको 29 तारीख को 11 बजे का उनको टाइम दिया, तो 29 तारीख को 11 बजे मैं महू में जाऊंगा और आप सादर आमंत्रित रहे सभी साथी। और इंशाल्लाह अब सब जागरूक हो चुके हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने उन गाँव को इतना पिछाड़ दिया है। खासकर आप जाओ के देखोगे, एक गांव बताता हूँ नाम आपको, गोकुलपुर। मेरे साथ चलिए, मैं 27 को जा रहा हूँ, कहीं से आप निकल नहीं सकते, घर में घुस नहीं सकते। क्यों? गोकुलपुर की नाक के नीचे नीम खेड़ा गोकुलपुर में मेरे ख्याल से 500 मीटर का भी दूरी नहीं है। इसी तरह उधर आ जाइए अपने बडेड़ में, वो भी 500 मीटर दूरी पर नहीं है। जितना बुरा हाल इन गाँव को इन्होंने किया, किसी ने किया। इंशाल्लाह सरकार बनी कांग्रेस की, मैं विधायक बना, सबसे पहले विकास का काम मैं गोकुलपुर से शुरू कराऊंगा।